सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा अब जय श्री राम बोलेगा। जी हाँ, ना सिर्फ अब ये गीत में बल्कि अब ये एक प्रण बन चुका है। आज हम उपस्थित हैं सोच विचार मीडिया से, मैं ममता सोनी, राजधानी रायपुर स्थित सुप्रसिद्ध राम मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे 4 जून को जो 4 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों तक और 10 से 18 साल के बच्चों तक धर्म ज्ञान की प्रतियोगिता होने जा रही है। और आज हम आयोजनकर्ताओं से बातचीत करेंगे, क्या इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा और कि बच्चों से क्या क्या किस टाइप के सवाल आएंगे, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्या कुछ उसके मुख्य उद्देश्य है, आइए जानते हैं। जी, हनुमंतलाल, प्रधान पुजारी, श्री राम मंदिर, VIP रोड, रायपुर। अभी जो कार्यक्रम 4 जून को प्रतियोगिता गत वर्ष भी आपने करवाया था और इस बार भी होने जा रहा है, क्या कुछ नया होगा और क्या उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज समाज में जो नई पीढ़ी है, विशेषतः 4-5 वर्ष से लेकर के 18-19 साल तक की जो पीढ़ी है, उसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने जो पारिवारिक संस्कार हैं उनको लेकर के ज्ञान की कमी देखी जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी चर्चा अभी करने का समय नहीं है। तो अपना एक छोटा सा प्रयास ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ की नई पीढ़ी अपने संस्कारों से जुड़े और अपने संस्कारों का और अपनी संस्कृति का परिचय और ज्ञान दोनों उनके जीवन में स्थायी रूप से इस अवस्था में अगर दे दिए जाएँ तो उनका जीवन भगवान राम और कृष्ण की तरह होगा, उनका जीवन संस्कारित होगा। और नई पीढ़ी अगर संस्कारित होती है तो परिवार भी संस्कारित होता है और परिवार में सब प्रकार का वातावरण मांगलिक रहता है। ऐसा हमारा पवित्र उद्देश्य है, इसलिए इस कार्यक्रम को हर वर्ष लगातार कर रहे हैं और समाज में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है। इस बार क्या कुछ नया होने वाला है प्रतियोगिता में? तो देखिए, प्रतियोगिता तो कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, हर साल कुछ ना कुछ नयापन होता ही है। तो जो विषय पिछले साल छूट गए थे उनको लेंगे और ऑनलाइन एक, चूँकि सबका इस गर्मी में, भीषण गर्मी में क्लास अटेंड करने के लिए आना ये व्यवहारिक रूप से कठिन होता है। तो इस बार हमने व्यवस्था की है कि बच्चे जहाँ पर हैं उनको ऑनलाइन ही हम कुछ सिखाएं। ऐसा इस बार एक नया प्रयोग हम लोग करने की सोच रहे हैं। तो प्रतियोगिता का जो परिणाम होगा वो किस टाइप का होगा? परिणाम उनका जो उत्तर पुस्तिका होगी उसका मूल्यांकन करने के बाद हमारे जो विद्वान लोगों की टोली है मूल्यांकन करेगी और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र देने की योजना है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है? देखिए, अभी तो रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है और लगभग 150 से अधिक बच्चे उसमें भाग लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है और उस लक्ष्य तक हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये सरकारी परीक्षा है। मैं शशि व्यास, जिला संयोजक धर्म जागरण। ये जो प्रतियोगिता होने जा रहा है, पिछले बार भी आप लोगों ने कराया था, क्या इसमें नया क्या है और किस तरीके से बच्चों का वर्गीकरण होगा, किस तरीके से परिणाम आएंगे और क्या उद्देश्य क्या है सर? इसमें इस बार 3 तरह की श्रेणियों को रखा गया है, जिसमें 4 साल से लेकर 7 साल तक की आयु के बच्चे रहेंगे, जिनसे मौखिक प्रश्नोत्तरी रहेगी और उसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि आपको यही तैयार करके आना है। बच्चों को जो याद रहता है, जो धर्म के बारे में कोई भी श्लोक हो, कोई भी चालीसा हो, कोई भी मंत्र हो, वो उसको आकर के यहाँ पर स्पष्ट बोलें। वो अपनी प्रतियोगिता उसी पर आधारित रहेगी। फिर 7 साल के बाद 8 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए हमने 75 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी बनाई है। उसमें से 50 प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव हैं। और फिर 11 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए 28 तारीख से 3 तारीख तक हम लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कई तरह के विषय हैं कि हमारे प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, हमारे प्रमुख देवी देवता कौन से हैं। और सबसे बड़ी जो आज के डेट में हम कमी देखते हैं कि हमारी जो मान्यताएं हैं उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और इसका कारण यह है कि हमको अपनी मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार नहीं पता कि हम ये चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। तो बच्चों को उस पर भी प्रशिक्षण इस बार दिया जाएगा। फिर व्यक्तित्व विकास है, एक आदर्श हिंदू जीवन शैली, एक आदर्श हिंदू परिवार,
कैसा होना चाहिए, इस पर पूरे 8 दिन का प्रशिक्षण 11 साल से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा। बच्चे तो तभी आएंगे जब उनके घर में वैसा माहौल होगा, वैसे जब तक माता पिता लेकर के नहीं आएंगे तब तक बच्चे नहीं आएंगे। इसमें आप माता पिताओं से क्या कहना चाहते हैं? माता पिता तो ऐसा नहीं है, पिछले साल भी हमको पंजीयन रोकना पड़ा था, संख्या इतनी हो गई थी। इस साल हमने संख्या बढ़ाई है, पिछले साल 200 का लक्ष्य था और 200 से ऊपर बच्चे आ गए थे। इस साल हमने वो लक्ष्य बढ़ा के 300 किया है और 200 से अधिक बच्चे का पंजीयन हमारे पास हो चुका है और 25 तारीख पंजीयन की आखिरी तिथि रखी है हमने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में ही पंजीयन हमको फिर से इस बार रोकना पड़ सकता है। ये लगातार ऐसा चलता रहे, धर्म ज्ञान की बातें होती रहे, बच्चे सीखते रहे, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, आयोजन पिछले बार भी हमारा बहुत सफल था और इस बार भी आयोजन सफल होगा, क्योंकि ये धर्म का काम है। धर्म का काम हमेशा भगवान राम खुद देखते हैं और हम तो अभी भी ऐसे राम के दरबार में बैठे हैं, तो भगवान हमारे साथ हैं। ये आयोजन इस बार भी सफल होगा और अगर इसी तरह हमें सफलता मिलती रही और समाज का सहयोग रहा तो आने वाले दिनों में हम एक कार्यशाला आयोजित करेंगे जिसमें बच्चों को बुलाकर यहीं रखकर उनको ज्ञान दिया जाएगा, धर्म का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं राजकुमार, धर्म जागरण प्रांत प्रमुख। सर, जो भी इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं इस प्रतियोगिता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रतियोगिता है हमारे धर्म जागरण की महानगर इकाई के द्वारा आयोजित हो रहा है। पिछले वर्ष भी आयोजित हुआ था और इसका अच्छा लोगों से प्रतिसाद मिला है, तो एक अच्छा पहल है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करूँगा कि इस प्रकार से प्रतियोगिता में अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाए और साथ ही साथ घर में भी उनको अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बताए। ये तो देखिए एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन जब तक घरों में संध्या आरती, अपने जो 30 त्यौहार है उसको ठीक से नहीं मनाएंगे, बच्चों को मंदिर नहीं जाएंगे, तब तक धर्म के और संस्कृति की ज्ञान नहीं हो पाएगी। तो एक छोटा सा गिलहरी प्रयास हम अपने धर्म जागरण के माध्यम से कर रहे हैं, बाकी उनके परिवारों को आगे करना है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।